हनुमान जी अत्यंत क्रोध में आकाश को चीरते हुए देवलोक की ओर बढ़ रहे थे। उनकी गर्जना से चारों दिशाएं कांप उठीं और उनके चारों ओर की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि देवता भयभीत होकर छिपने लगे। किसी में भी इस उग्र बालक का सामना करने का साहस नहीं था। तभी अचानक हनुमान जी ने अपना मार्ग बदलकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। यमलोक के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने ऐसी गर्जना की कि पूरी यमपुरी हिल उठी। उनकी आवाज सुनकर यमराज अपने दिव्य यमदंड के साथ प्रकट हुए, वो यमदंड जिसकी शक्ति से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता था। उधर गंधमादन पर्वत की गुफाओं में माता अंजना के कक्ष में सन्नाटा पसरा था। बालक हनुमान अपनी माता के पास बैठे थे, पर आज उनकी प्रिय माता की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं और शरीर शीतल हो गया था। हनुमान जी की कांपती आवाज गूंजी, माँ, मेरी माँ, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। माता अंजना ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र के गालों को स्पर्श किया। उनका स्वर धीमा और कंपित था, वत्स, मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। हनुमान व्याकुल होकर चिल्लाए, नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन विधि का विधान अटल था। अगले ही क्षण माता अंजना का शरीर निश्चल हो गया और उनकी सांसें थम गईं। ये दृश्य देखकर हनुमान की आंखों में प्रलय की अग्नि भड़क उठी। उनका शरीर अग्नि की लपटों सा दहकने लगा और उनके भीतर रुद्र का रूप जाग उठा। उनकी एक गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। किसने मेरी माँ को मुझसे छीना? कौन है वो? अब वो केवल एक बालक नहीं रहे, बल्कि प्रचंड शक्ति का स्वरूप बन चुके थे। उनकी भुजाएं फैल गईं, आंखों से बिजली सी चमक निकल रही थी और उनका तेज सहस्त्र सूर्यों को भी मात दे रहा था। उन्होंने गर्जना की, यदि मेरी माँ नहीं तो ये सृष्टि क्यों, ये ब्रह्मांड क्यों? कौन है मृत्यु का स्वामी? अगले ही क्षण उन्होंने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि आकाश चीर गया। उनकी गति प्रकाश से भी तेज थी। बादलों को चीरते हुए वे देवलोक की ओर बढ़े, पर देवता उनके भयानक रूप को देखकर भय से छिप गए। इंद्र का सिंहासन डोल उठा, वायुदेव भी सहम गए। कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाया। लेकिन हनुमान का लक्ष्य बदल चुका था। अब वे यमलोक की ओर बढ़ रहे थे। यमलोक पहुंचकर उन्होंने ललकारा, कहां है मृत्यु का स्वामी? अंजना का पुत्र न्याय मांगने आया है। उनकी आवाज से यमपुरी की नींव कांप उठी। यमराज अपने हाथ में यमदंड लेकर प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, हे बालक, तुम काल के नियम को चुनौती दे रहे हो। मृत्यु का विधान अटल है। हनुमान का क्रोध चरम पर था। उन्होंने अपनी गदा उठाकर यमराज पर प्रहार किया। यमराज ने यमदंड से प्रत्युत्तर दिया और ब्रह्मांड मानो थम गया। पर वो यमदंड जिसके स्पर्श से प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, हनुमान के वज्र समान शरीर से टकराकर निष्प्रभावी हो गया। हनुमान गरजे, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। यमराज के इनकार करते ही उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि यमलोक कांप उठा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हनुमान, तुम्हारा क्रोध सृष्टि के नियमों को तोड़ रहा है। हनुमान ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, बस। ये सुनकर हनुमान अत्यंत दुखी हो गए और जोर जोर से रोने लगे। उनकी वेदना से तीनों लोग कांप उठे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने माता अंजना के प्राण वापस हनुमान को सौंप दिए। जैसे ही माता अंजना के शरीर में जीवन लौटा, उनके होठों से पहला शब्द निकला, हनुमान।